रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो कंपनी में प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके रिलेटेड ये वीडियो है, या फिर कंपनी में काम कैसे चलता है। तो ये वीडियो उन लोगों को हेल्प होने वाला है जो फ्रेशर्स हैं, या जो इंटर्नशिप जिन्होंने की है 3 महीने 6 महीने की, या फिर जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी है बट उनके कंपनी ने उतना एक्सपोजर दिया नहीं उनको काम करने के लिए। कुछ कुछ कंपनी फ्रेशर्स को पहले 1-2 साल ज़्यादा काम करने नहीं देती, ऑलराउंडर बनने नहीं देती। तो ये वीडियो में मैं सब प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बड़ा होगा बट एंड तक अगर आपने देखा ना तो कंपनी में काम कैसे चलता है, स्पेशली डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा, या फिर टूल्स लाइक पावर बीआई, टैबलू, क्लिकसेंस, एनी अदर प्रोजेक्ट पे टोटली एंड टू एंड फॉलोइंग डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन कैसे काम चलता है ये प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ इस चीज पे, ये जो पहला जो विंडो है इस पे आप सिर्फ ध्यान दो। देखो ऐसा प्रोसेस है, एरोज वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, देन यहाँ पे एंड देन इधर एंड है ये टोटली। इस डेजिग्नेशन को आप थोड़ा इग्नोर करो, लास्ट में मैं प्रॉपरली बताऊंगा। आप भी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे ओके। तो कंपनी को कभी भी जो क्लाइंट होता है, जैसे कि आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट कैसे मिलता है वगैरह उस पर अलग वीडियो बना होगा। अभी डायरेक्टली ऐसा सोचो कि आपके कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है और वहां से स्टार्ट करता हूँ फिर अभी मैं ये। ओके, तो क्लाइंट है आपका। क्लाइंट के पास डेटा होता है, आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसका डेटा वगैरह होता है क्लाइंट के पास, फिर वो आपको डेटा वगैरह देता है। तो पहला जो 1-2 मीटिंग्स होती है स्टार्टिंग में, जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो बिजनेस एनालिस्ट के साथ होती है। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट के साथ होती है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, हमारे यहाँ पे 3-4 प्रकार की कंपनीज होती है, स्टार्टअप, स्मॉल स्केल, मिड स्केल, लार्ज स्केल, एमएनसी। तो ये जो लाइफ साइकिल ये सब मैं बता रहा हूँ, जो एमएनसीज बड़ी होती है या फिर लार्ज स्केल मिड स्केल जो कंपनी होती है उस कंपनी में ऐसा काम चलता है। स्टार्टअप में ऐसा नहीं चलता, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ। ओके, तो आप ये बात ध्यान में रखिए, थोड़ा चेंज हो सकता है बट 80 to 90% ऐसा ही होता है का। तो क्लाइंट है आपका, क्लाइंट के पास जो प्रोजेक्ट मिला है आपका, फॉर एग्जांपल जो भी होगा उसका डेटा बिजनेस एनालिस्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, प्रॉपरली। उसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम बोलते हैं, मतलब क्लाइंट बताता है प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में एक्चुअली प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट के केपीआईज क्या है, क्या फाइंड आउट करना है वगैरह, ये सब चीजें। तो ये बिजनेस एनालिस्ट प्रॉपरली समझ के लेता है। उनके दोनों के बीच में 1-2 मीटिंग्स होती है। क्लाइंट, जो क्लाइंट में भी उनकी एक टीम होती है, उसमें से जूनियर क्लाइंट स्टार्टिंग में आता है हमारे साथ, जो फॉर एग्जांपल 1 साल का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है तो आपके साथ 1 साल कंटिन्यूअसली वो जूनियर क्लाइंट बात करता है। उनकी भी एक टीम होती है, उनका जो हेड होता है अ, उनके डिपार्टमेंट का, वो बाद में आते हैं। बट जो जूनियर क्लाइंट वगैरह होता है वो आपके बिजनेस एनालिस्ट के साथ स्टार्टिंग के एक 10-15 दिन, 20 दिन 1-2 मीटिंग्स होती है, उनमें प्रॉपरली, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। मतलब हाँ, आपके कंपनी का जो बीए है उनके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है, या फिर उनको जो बीआरडी बनाना होता है। बीआरडी मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, या फिर पीडीएफ बोल सकते हैं, मोस्टली वर्ड ही होता है। तो उनमें बिजनेस एनालिस्ट को जो प्रोजेक्ट समझ में आए उसका वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो हमें सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो, पावर बीआई डेवलपर, क्लिक सेंस, टैबलू, जो भी होगा वो, और डेटाबेस टीम को सेंड किया जाता है थोड़ा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है क्लाइंट और बिजनेस एनालिस्ट की मीटिंग होती है। ऐसा समझ के लो, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 10 महीने से 1 साल तक है, ऐसा समझ लो। कुछ प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन 3-4 महीने भी हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट 1.5-2 साल भी चल सकते हैं, बट एवरेज ड्यूरेशन 10 महीने से 12 महीने होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन दोनों की मीटिंग हो गई। फिर बिजनेस एनालिस्ट क्या काम करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरा समझ के लेता है वो बीआरडी डॉक्यूमेंट पूरा बनाता है, या फिर एसआरएस भी, जो अदर कुछ अलग टूल्स चाहिए हो गए इसके लिए अगर क्लाइंट ने बोला। ये मोस्टली हमें ही समझ में आता है क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, हमें ही समझ में आता है कि कौन सा अलग टूल या फिर अलग टेक्नोलॉजी यूज करनी है या नहीं उस प्रोजेक्ट में। तो बीआरडी उन्होंने बनाया, ये बाद में बताता हूँ मैं, चेंज रिक्वेस्ट यूएटी आगे वीडियो में।
तो ये टोटली बनाया इन्होंने। फिर आ गई डेटाबेस टीम और डेवलपर्स की टीम। ठीक है, इन तीनों के बीच में यहां से देखिए ये पूरा ये सिर्फ ये तीनों है ना, इनके बीच में 3 से 5 मीटिंग होती है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा हूँ। पहले मीटिंग हो गई क्लाइंट और बिजनेस एनालिस्ट की, 1-2 मीटिंग हो गई उनमें, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरा समझ के लिया, क्लाइंट ने बताया प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, पर्पज क्या है, प्रोजेक्ट में क्या फाइंड करना है, बिजनेस एनालिस्ट को सब बताया। फिर बिजनेस एनालिस्ट डेटाबेस टीम के जो डेवलपर्स है, जैसे कि ईटीएल डेवलपर होगा, डेटा इंजीनियर होगा, या फिर जो टूल्स यूज करते हैं इन्फॉर्मेटिका, एसएसआईएस, एडीएफ, या फिर एसक्यूएल भी हो सकता है, कुछ भी, उनके टीम में से एक बंदा आता है स्टार्टिंग के मीटिंग में। डेवलपर्स के टीम में से एक बंदा आता है। फिर बिजनेस एनालिस्ट की और इनकी प्रॉपरली मीटिंग होती है। बिजनेस एनालिस्ट जो डेटाबेस टीम का जो एक डेवलपर है और यहाँ का एक डेवलपर है, उनको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन बताता है। फिर जो डेवलप पावर बीआई डेवलपर से हम फिर बताते हैं उनको क्या पॉइंट्स है प्रोजेक्ट में हमारे अंडरस्टैंडिंग से, कि यहाँ पे ये चीज लग सकती है, वो लग सकती है, या फिर हम हमारे कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं। डीबी टीम जो होती है वो रेज करती है, हम भी रेज करती है, फिर हम वो बिजनेस एनालिस्ट को बताते हैं। फिर बिजनेस एनालिस्ट अगेन क्लाइंट के पास जाके वो सब चीजें उनको नरेट करता है, बताता है। फिर क्लाइंट के साथ एक फाइनल मीटिंग हो जाती है। एंड देन फिर अगेन बिजनेस एनालिस्ट डेटाबेस टीम और डेवलपर्स की टीम की मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में जो ये दूसरी तीसरी मीटिंग है उसमें हमारे मैनेजर्स भी होते हैं, डेटाबेस टीम के मैनेजर और पावर बाय डेवलपर के मैनेजर, जिनकी पोजीशन लाइक देखो ये टेक्निकल आर्किटेक्ट वगैरह लिखा है ना मैंने, ये होती है। फिर ये फाइनल मीटिंग होती है, उसमें प्रोजेक्ट टोटली अंडरस्टैंड वगैरह समझ के लिया जाता है। एंड देन फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला 10-12 टेबल्स है, तो उस 10 में से कितने टेबल्स चाहिए हमें। या फिर वो अगर एक टेबल है, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था उसमें 80 कॉलम्स थे, 80, तो उसमें से सिर्फ हमें 18 से 20 लग रहे थे, हमने 60 कॉलम्स रिमूव किए थे। हमारे प्रोजेक्ट में 8 टेबल्स थे तो हमने खाली 2-3 ही टेबल उसमें लिए थे। बट तो ऐसी सब चीजें होती है। एंड देन फिर मॉडलिंग कौन सा बनाएंगे, 1 to many या many to 1, ऐसा रिलेशनशिप वगैरह ऐसे सब चीजें होती है। फिर उसके बाद ये फाइनल होने के बाद फिर वो जो पूरा डेटा है हमारे कंपनी के डेटाबेस में डाला जाता है। ओके, कंपनी के डेटाबेस में। तो फिर कंपनी के डेटाबेस में अगर बड़ी कंपनी होगी तो 3-4 डेटाबेस भी हो सकते हैं, DB1, DB2, DB3। फिर जब हम पावर बीआई यूज करते हैं या फिर एनी अदर डेवलपर टूल, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारा जो डेटा सोर्स है वो एसक्यूएल हो सकता है, शेयर पॉइंट हो सकता है, वन ड्राइव हो सकता है, और कुछ भी इसके अलावा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अजूर वगैरह, सा बहुत अलग हो सकते हैं। तो जब पावर बीआई में या फिर एनी अदर टूल में हम जब डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटाबेस से, तो कंपनी का यूजर आईडी पासवर्ड होता है, सर्वर नेम, होस्ट नेम वगैरह सब, ये क्रेडेंशियल्स जो है वो आपको डेटाबेस टीम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप वहां से डेटा सब एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं, फिर प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपके पास बीआरडी डॉक्यूमेंट होता है, जो मैंने पहले बताया, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाया जाता है। उसमें आपको प्रॉपरली सैंपल आउटपुट वगैरह होता है। आपको अगर कोई अलग कॉलम वगैरह होगा तो उसमें मतलब क्या लॉजिक है वगैरह, ये सब चीजें होती है उसमें। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब बेसिक चीज पे, या फिर आप कंटिन्यूसली बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी कनेक्ट करके बात कर सकते हो अगर आपको कुछ बीआरडी में डाउट वगैरह आया, या फिर अ, हम कहते हैं कि मैनेजर के साथ भी बात कर सकते हैं इस सब चीजें। फिर आपने डेटा वगैरह लिया, अभी आपने पहला पेज बनाया पावर बीआई में। पावर बीआई में आपको पता है आप पेजेस वगैरह बना सकते हैं। तो आपने पहला पेज बनाया, पहला डैशबोर्ड वगैरह बनाया, तो वो बनाने के बाद ना आप वो बिजनेस एनालिस्ट को दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे उनके साथ, या फिर आपके मैनेजर के साथ। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। आपने जो बनाए ना, फॉर एग्जांपल 2-3 पेजेस वगैरह, कुछ विजुअल्स बनाए, मेजर्स बनाए, पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह किया, तो वो जैसे आप बनाओगे तुरंत आप पब्लिश नहीं करते, लाइव नहीं करते उसको। आप वो पहले बिजनेस एनालिस्ट के साथ टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ एरर्स है या फिर वैल्यूज है, या फिर आपके मैनेजर को वो दिखाते हैं। वो होने के बाद वो पब्लिश करते हैं, उसकी लिंक आप यूएटी के लिए, टेस्टिंग के लिए फॉरवर्ड कर देते हो बिजनेस एनालिस्ट, या फिर सीनियर भी है अगर कोई होगा उनको आप करते हैं। हर एक कंपनी में ना, याद रखना, एनवायरमेंट होता है। एनवायरमेंट 3 प्रकार के होते हैं, डेवलपमेंट, यूएटी और प्रोडक्शन।
अभी मैं यहाँ पे आपको दो ही बताता हूँ, यूएटी और प्रोडक्शन। ओके ठीक है, तो यूएटी मतलब क्या होता है, आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना यूएटी में करते हो। आपके प्रोजेक्ट में अगर 5 साल का डेटा है या फिर डेटा आने वाला है ना, तो आपको जब यूएटी में काम करते हो आपको 5 साल का डेटा नहीं मिलता, खाली 1-2 साल का डेटा मिलता है, उसमें आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो। एंड देन फिर वो जो यूएटी में आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसको बाद में आप प्रोडक्शन पे लाइव करके लेके जाते हो प्रोडक्शन में। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, मैं अभी बताता हूँ वो। तो आपने 1-2 पेजेस बनाए, फिर आपने टेस्ट वगैरह किया बीए के साथ मैनेजर के साथ, ऐसा करते करते पूरा स्टेप करते आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोजेक्ट में 25 to 30 पेजेस बनाने थे, वो सब बनाया, सब टेस्टिंग वगैरह प्रॉपरली किया, आपके बिजनेस एनालिस्ट ने अप्रूवल दिया, आपके मैनेजर ने उसको अप्रूवल दिया, सारे विजुअल्स मेजर सब बनाए। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स आप वो क्लाइंट को दिखाते रहते हो कंटिन्यूसली, बट फाइनल भी उनको रिपोर्ट वो आप बेचते हो। फिर उन्होंने उनको वो पसंद आया, उनके बाद यूएटी साइन ऑफ मिलता है, उनका मेल आता है उनके वो क्लाइंट का, कंपनी को, हाँ हमने यूएटी साइन ऑफ दिया। आपके कंटिन्यूसली जो आपकी जो टीम है उसमें भी मेल सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, फिर आपको यूएटी साइन ऑफ मिला, यूएटी साइन ऑफ मिलने के बाद प्रोडक्शन पे वो प्रोजेक्ट को लेके जाते। ठीक है, और प्रोडक्शन पे टोटली डेटा होता है। अगर 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, आपके प्रोजेक्ट में 5 साल का डेटा होगा, तो प्रोडक्शन का में वो लाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद फिर वो आपको ऑलरेडी जो बताया डेली लोड कब होगा, डेली डेटा रिफ्रेश होने वाला है या वीकली होने वाला है या मंथली होने वाला है, तो वो रिफ्रेश वगैरह आप लगा देते हो, शेड्यूल रिफ्रेश, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। आरएलएस मतलब रो लेवल सिक्योरिटी, जिसको सेक्शन एक्सेस भी बोलते हैं, किस किन किन क्लाइंट को किस प्रकार का एक्सेस देना है वगैरह। फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन प्रॉपरली किया जाता है प्रोडक्शन पे, क्योंकि प्रोडक्शन पे फटना नहीं चाहिए प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखो, आप जब प्रोजेक्ट में काम करते रहते हो, आप जब टेस्टिंग के लिए मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के साथ को बेचते हो, तब बग्स वगैरह आते हैं, बग्स एरर्स आपके प्रोजेक्ट में कंटिन्यूसली आते रहेंगे। हाँ, या फिर एटलीस्ट प्रोडक्शन में लाइव करने से पहले तो आते रहते हैं। तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको क्या बग्स आए आपको लिख के रखना है वो। आज फॉर एग्जांपल तारीख है 5 जून, तो 5 जून को एक ये बग आया, 6 जून तक मैंने सॉल्व किया। आप जो नाम है आपका XYZ, वो आपको नाम लिखना है आपके डेवलपर का कि मैंने ये सॉल्व किया वगैरह। ईमेल्स वगैरह सेंड करने, ईमेल पे सब चीजें रखना है। आपका जो बिजनेस एनालिस्ट है मैनेजर को टू में रखना है, सीसी में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, क्लाइंट वगैरह सबको रखना है। यह सब चीजें होती रहती है। और ये आपके जो और अगर चेंज रिक्वेस्ट कुछ होगा, लॉजिक होगा, मतलब स्टार्टिंग में जो क्लाइंट ने बताया और बाद में 2-3 महीने के बाद उनके चेंज रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि हाँ ये नई चीज हमें प्रोजेक्ट में चाहिए, तो वो सब लिख के रखने का एक्सेल में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, ताकि अगर आपके प्रोजेक्ट को डिले हो गया और आपको अगर कोई बोलेगा कि क्यों डिले हुआ, तो बोलने का देखो ऐसी चेंज रिक्वेस्ट आई थी उसके वजह से डिले हो गया, या फिर ऐसे कुछ बग्स, बहुत बड़े बड़े बग्स आए थे उसके वजह से, ये आपको दिखाने के लिए सब चीज करना पड़ता है। फिर प्रोडक्शन पे आपका प्रोजेक्ट लाइव हो गया अभी, मतलब तकरीबन 90% प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। फिर अभी ये डेजिग्नेशन देखो, डिलीवरी मैनेजर मतलब आपके कंपनी के सबसे बड़े रेप्यूटेड होते हैं डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये डिसाइड करते हैं कंपनी का प्रोजेक्ट का डेडलाइन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 30 सितंबर डेडलाइन है, बट चेंज रिक्वेस्ट बहुत आ गई, लॉजिक बहुत चेंज हो गया, कुछ मॉडलिंग में एरर्स वगैरह सब चीज़ें आ गई, तो फिर वो सब चीज़ें डिलीवरी मैनेजर डिसाइड करते हैं। टेक्निकल आर्किट हो गए, सीनियर बीए होगा। और प्रोडक्शन पे लाइव जाने के बाद है ना, क्लाइंट जो है हमारा, आपके पास आपके साथ जूनियर क्लाइंट बात करता था, तो जो क्लाइंट टीम का जो हेड है, फिर वो प्रोडक्शन पे लाइव करने के बाद आते हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट वगैरह देखते हैं। अगर कुछ चेंजेस होगा तो बोलते हैं, नहीं तो फिर एज इट इज। एडमिन टीम आपको क्यों लगती है, अगर कुछ इशू वगैरह आ गया सर्वर में वगैरह, तो आपकी एडमिन टीम मतलब आपको हेल्प कर दी। या फिर कुछ जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं ना, डेवलपर्स, उनको प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं होता। अभी मैंने प्रोडक्शन वगैरह सब यूज किया तीनों एनवायरमेंट, बट जो जूनियर डेवलपर्स हो गए जिनको 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उनको प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, यूएटी का एक्सेस उनको होता है। ठीक है, तो वो एडमिन टीम से सब यूजर आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है जब प्रोडक्शन का एक्सेस की बात हो। सीनियर भी है मतलब यही बिजनेस एनालिस्ट, बट उनका हेड होता है
टेक्निकल आर्किटेक्ट आपके मैनेजर होते हैं या फिर दूसरा कुछ डेजिग्नेशन होगा, सीनियर एसोसिएट वगैरह ऐसा कुछ तो अलग। डिलीवरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बड़े। ठीक है, एक चीज बतानी रह गई सिर्फ यहाँ पे, जो मॉडलिंग और पावर बीआई सर्विस का पार्ट है पावर बीआई में, वो आप अपने मैनेजर के साथ भी करते हो। स्पेशली मॉडलिंग, और मॉडलिंग तो जरूर करोगे क्योंकि मॉडलिंग इज हार्ट ऑफ पावर बीआई। अगर वो गलत हो गया तो फिर आपके प्रोजेक्ट में आगे जाने का कोई बात ही नहीं आता। तो मॉडलिंग आप जब करोगे, मेक श्योर यू आर टेकिंग योर मैनेजर इन दैट मीटिंग्स और वाइल वर्किंग इन इट। और पावर बीआई सर्विस में कुछ सेंसिटिविटी बात है, जैसे कि सेंसिटिविटी वगैरह ऐसा होता है, ईमेल वगैरह, ये चीज बहुत एडवांस है। उस वक्त भी आप आपके मैनेजर को ले सकते हो उस मीटिंग में। ठीक है, तो टोटली इस प्रकार से कंपनी में काम चलता है। जो मैंने देखा है या फिर मैंने ऐसा काम किया है उसमें। और ये मोस्टली, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, जो स्टार्टअप्स कंपनी है या फिर बहुत छोटी कंपनी, उसमें ऐसा काम नहीं होता। जो एमएनसी, लार्ज स्केल, मिड स्केल कंपनी है, उसमें इस प्रकार से काम किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा या फिर तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में कुछ इंटरव्यू दे रहे आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टिल एंड। और वीडियो को लाइक करो, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करो। आगे बहुत वीडियोस आने वाली है, ऐसी टोटली लॉजिकल वीडियोस ही आने वाली है, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू एवरीवन।